बार अभ्यास करोगे तो एक दिन ये मन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, और जिस दिन मन गुलाम हुआ उस दिन तुम इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सम्राट बन जाओगे। शांति कोई गंतव्य नहीं है, ये एक यात्रा है, ये हर दिन का प्रयास है। कभी गिरोगे, कभी भटकोगे, पर घबराना मत, उठना, धूल झाड़ना और फिर से नाम जप में लग जाना। प्रभु बहुत दयालु हैं, वो तुम्हारी मेहनत देखते हैं, तुम्हारी चतुराई नहीं। तुम बस एक कदम उनकी तरफ बढ़ाओ, वो 10 कदम तुम्हारी तरफ आएंगे तुम्हें थामने के लिए। मेरे भाई, ये जो तुम हर बात पर व्याकुल हो जाते हो, ये तुम्हारी कमजोरी है। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम उस परमात्मा के अंश हो जो अनंत शांति का सागर है, तो फिर तुम अशांत कैसे हो सकते हो? ये अशांति केवल एक भ्रम है, एक माया है। इस पर्दे को हटाओ और देखो, तुम्हारे भीतर ही प्रेम का झरना बह रहा है। अशांत मन से लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। जब मन विचलित हो तो कोई बड़ा निर्णय मत लो, थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो और राधा नाम का सहारा लो। जब मन स्थिर हो जाए तब विवेक की रोशनी में कदम आगे बढ़ाओ। जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है, बस शांत होकर उसे खोजने की जरूरत है। संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। जिसे तुम आज अपनी सबसे बड़ी समस्या मान रहे हो, एक साल बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेगी कि वो क्या थी। तो फिर आज उसके लिए अपना मानसिक संतुलन क्यों बिगाड़ना? समय बलवान है, हर दुख का समय बीत जाता है, बस धैर्य रखो। धीरज रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। मन को शांत रखने का सबसे बड़ा सूत्र है स्वीकार करना। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। तुम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हो इसलिए अशांत हो। तुम खुद को बदलना शुरू करो, दुनिया अपने आप बदली हुई नजर आएगी। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। माफी मांगने वाला बहादुर होता है, लेकिन माफ करने वाला महान होता है। महान बनो, अपने हृदय को विशाल बनाओ। संकुचित हृदय में केवल घुटन और अशांति होती है। जितना हो सके मौन रहने का अभ्यास करो। हमारी आधी ऊर्जा तो व्यर्थ बोलने में नष्ट हो जाती है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। मौन केवल वाणी का नहीं, मन का भी होना चाहिए। बाहर से चुप और अंदर से विचारों का तूफान ये मौन नहीं है। मन को भी शांत करो, उसे बताओ कि अब बस बहुत दौड़ लिया, अब थोड़ा विश्राम कर उस परम तत्व में। मेरे लाडले, अगर तुमने आज से ही ये अभ्यास शुरू कर दिया तो विश्वास मानो, कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारा स्वभाव बदलने लगा है। जो बातें तुम्हें पहले परेशान करती थीं, अब वो तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। तुम मुस्कुराओगे और कहोगे कि वाह प्रभु, तेरी कैसी लीला है। यही तो जीवन का असली आनंद है। अरे तुम तो उस